साथियों की औरत अपने दो बच्चों के साथ एसपी ऑफिस जा पहुंचती है और बोलती है कि साहब मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जब कोई नहीं सुनता है तो उस औरत ने कुछ ऐसा किया कि उसका नाम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। साथियों आखिर उसके साथ क्या हुआ था और वो एसपी ऑफिस महिला क्यों गई थी और फिर उसने क्या किया, साथियों पूरी कहानी हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। साथियों यह घटना है मध्य प्रदेश में, एक जिला लगता है भोपाल। यहीं पर एपी कॉलोनी एक जगह लगता है। यहीं की रहने वाली काजल, जो कि साथियों उसकी शादी पास में ही रामपुर थाने में हुई थी। रामपुर थाने के अंतर्गत साथियों काजल अपने पति विजय शंकर के साथ खुशी पूर्वक रहती थी। साल 2012 में काजल की शादी हुई थी और समय बीतता गया और फिर काजल और उसका पति विजय शंकर के बीच में एक बेटा और एक बेटी ने भी जन्म लेते हैं। साथियों समय बीतता रहता है, लेकिन जो काजल है अपने पति के साथ उतना खुशी पूर्वक नहीं रह पाती थी जितना वह चाहती थी। साथियों उसको चाहिए था कि मैं कुछ प्रोग्रेस करूं, कुछ अलग करूं, कुछ आगे बढ़ूं, लेकिन जो उसका पति था विजय शंकर, वह मतलब काजल के मुताबिक काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। साथियों इन्हीं बातों को लेकर के काजल और विजय शंकर में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। साथियों छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा हुआ करता था। अब साथियों घरेलू हिंसा भी बढ़ता जाता है। तो काजल एक दिन अपने पति विजय शंकर के खिलाफ जाकर के रामपुर थाने में केस दर्ज करा देती है और फिर अपने पति को छोड़ करके अपने दो बच्चों के साथ अपने मायके में साथियों आकर के काजल रहने लगती है। तलाक के लिए साथियों कोर्ट में अर्जी लगा देती है। अब कोर्ट में साथियों काजल का आना जाना हो जाता है तलाक के सिलसिले में। अब जब वहां पर जाती है तो साथियों वकील साहब थे और कुछ थानेदार भी थे, उनसे भी बात किया करती थी इस केस के सिलसिले में, ताकि साथियों कुछ उसे धनराशि मिल सके अपने बच्चों के परवरिश करने के लिए। अब जब साथियों काजल का कोर्ट में आना जाना होता था तो इसी दौरान साथियों उस काजल की मुलाकात होती है आदित्य कुमार सिंह से, जो कि साथियों बिल्कुल उसी भोपाल में ही पोस्टेड था और भोपाल के दोस्तों सेंट्रल जेल के असिस्टेंट थे आदित्य कुमार सिंह। साथियों काजल से और आदित्य के बीच में एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला आखिरकार स्टार्ट होता है। साथियों दोनों के दूसरे को देखा करते थे। दरअसल आदित्य भी साथियों वहां के भोपाल के सेंट्रल जेल के असिस्टेंट थे, पैसा कमा रहे थे, सरकारी नौकरी भी थी और देखने में भी अच्छे लगते थे। अब जो साथियों काजल थी भले दो बच्चों की मां थी, लेकिन वाकई में बिल्कुल खूबसूरत लगती थी। आखिरकार जो आदित्य था कुमार सिंह, वह साथियों काजल से बात किया करता था। एक दिन उसका नंबर मांगता है कि आपसे फोन पर मैं बात करेंगे। आखिरकार साथियों काजल और आदित्य कुमार सिंह एक दूसरे से फोन पर बात करने लगते हैं। फिर होता क्या है कि एक दिन आदित्य कुमार सिंह काजल से बोलते हैं कि आप कोर्ट में जाती क्यों हैं, आखिरकार मामला क्या है, क्या बात है, आप दो बच्चे भी साथ में लिए रहती हैं। तब साथियों काजल अपनी पूरी कहानी बताती है कि मेरा पति जो है वह अच्छा बिल्कुल नहीं था, मतलब उस हिसाब से मेरे साथ नहीं रह पाता था, इसलिए मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगा दिया है। साथियों इसी के सिलसिले में मैं डेली जाती आती हूँ, मेरे दो बच्चे भी हैं। अब साथियों आदित्य कुमार सिंह बोलता है कि आपके भले दो बच्चे हैं, लेकिन आप वाकई में बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत हो, इतनी मतलब देखने में खूबसूरत हो उतना ही आपका दिल के साफ हमें लगता है। आखिरकार साथियों दोनों को एक दूसरे से जब बातचीत करने लगते हैं, आदित्य कुमार बीच बीच में दोस्तों काजल के पास फोन करके हाल चाल लिया करता था। कैसे हो, क्या कर रहे हो, कोर्ट में कब आना है, कब आपकी फिर से पेशी है, क्या कैसे, इस सिलसिले में दोस्तों बातचीत स्टार्ट हो जाती है। समय बीतता रहता है। आखिरकार एक दिन फिर आदित्य है वह काजल से बोलता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। साथियों काजल बोलती है कि आप क्या करना चाहते हो, हमें बताइए बिल्कुल साफ साफ। तो साथियों आदित्य कुमार सिंह बोलता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, आप अपने पति को तो छोड़ ही दी हैं, जैसा कि आपने बताया पुराने वाले को, तो क्यों ना मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे दो बच्चे हैं उनका भी परवरिश करूंगा
और उन्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। तो साथियों फिर काजल बोलती है कि देखिए, मैं तुरंत तो फैसला बिल्कुल भी इस चीज की नहीं ले सकती हूँ, इसलिए हमें सोचने का कुछ टाइम चाहिए। साथियों काजल घर जाती है, बहुत ज्यादा वह सोचती है, विचारती है कि अगर शादी में कहीं और नहीं करूंगी तो मेरे 2 बच्चे हैं, वह कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैसे उनकी परवरिश होगी। साथियों काजल सोचती है कि आदित्य कुमार सिंह जो है पैसा भी कमाता है, अगर उसके साथ शादी कर लेंगे तो कम से कम मेरे जो होगा सो होगा ही, लेकिन बच्चों की जिंदगी तो आखिरकार बदल जाएगी, बन जाएगी। आखिरकार साथियों काजल फैसला लेती है। दूसरे दिन आदित्य कुमार सिंह फिर से फोन करता है और बोलता है कि काजल जी, आपने क्या सोचा, क्या फैसला लिया? बोले थे कि सोच करके बताएंगे। साथियों काजल बोलती है कि मैं यही सोची हूं कि आपके साथ आगे का जीवन मैं बिताऊंगी। लेकिन साथियों काजल बोलती है कि आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तो साथियों फिर आदित्य बड़े प्यार से बोलता है कि मैं जो बोल दिया हूं सो बोल दिया हूं, मैं कभी मतलब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार साथियों फिर काजल और आदित्य कुमार सिंह दोनों का दोस्तों मन मिलता है। अब साथियों काजल आदित्य के पास आती है और घर में ही शादी हो जाती है। साथियों दोनों का और फिर काजल और आदित्य सिंह साथ में रहने लगते हैं। साथियों दोनों बच्चे भी साथ में रहने लगते हैं खुशी पूर्वक। फिर दोनों से जा करके विष्णु मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब दोनों साथ में रहने लगते हैं। साथियों इधर जो है काजल अब वो अपने परिवार से, अपने मायके से भी रिश्ता तोड़ लेती है और फिर साथियों फिर भोपाल सेंट्रल जेल के सरकारी क्वार्टर में अपने दोनों बच्चों के साथ और आदित्य के साथ रहने लगती है। साथियों इधर समय बीतता रहता है, फिर धीरे धीरे काफी टाइम बीतता जाता है। इधर 2025 आ जाता है और फिर अगस्त 2025 में जो आदित्य कुमार सिंह था उसका ट्रांसफर होता है। मतलब साथियों वह भोपाल जी से उसका ट्रांसफर दल सिराय में हो जाता है। अब साथियों आदित्य जो है अपने इस कथित पत्नी काजल और दोनों बच्चों को लेकर के यही दोस्तों दल सिंह सराय में जाता है और वहीं पर सरकारी क्वार्टर में रहने लगता है। लेकिन साथियों धीरे धीरे 5 दिन बीतता है और वहां शिफ्ट हुए सिर्फ 5 दिन बीते थे। आखिरकार आदित्य 6वें दिन बोलता है कि मुझे घर जाना है सोनपुर, और अपनी पत्नी काजल से साथियों बोलता है कि मैं घर जा रही हूं और वहीं पर छोड़ता है और फिर साथियों घर चला जाता है। तो काजल भी सोचती है कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम भोपाल चले जाते हैं और फिर भोपाल वहीं पर रहने लगती है। सच कुछ दिन उसके बाद जो है आदित्य कुमार सिंह वह काजल से बात करना मतलब एक प्रकार से बंद टाइप में बिल्कुल कर देता है। मतलब साथियों जब काजल फोन करती है अपने से बोलती क्यों नहीं, बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो साथियों आदित्य कुमार सिंह बोलता है कि मैं बिजी था इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूं। इधर टाइम बीतता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर आ जाता है और फिर साथियों इधर नवंबर भी आ जाता है। फिर लगभग 20 से 21 नवंबर को फिर काजल वह फिर से दोस्तों यही आवास पर आ जाती है और फिर आदित्य के पास और यहीं पर वह रहने लगती है दोस्तों। और आदित्य भी अपना ड्यूटी वगैरह कर रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आदित्य जो है वो काजल को उतना भाव नहीं दे रहा था, सही से देख नहीं रहा था, सही से यहाँ तक की बात भी नहीं कर रहा था। साथियों उसके नजदीक नहीं जा रहा था और काजल साथियों बोल रही थी कि इतना दिन तो आप इतने अच्छे थे, अब मुझे आप दूरी क्यों आखिरकार बना रहे हैं, आखिर मेरे में क्या कमी आ गई है। साथियों आदित्य बोलता है कि देखो मैं बिजी हूं, मुझे परेशान बिल्कुल मत करो। तभी साथियों काजल बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजी हैं तो मैं पत्नी हूं, मेरा धर्म है कि आपका साथ दूं। लेकिन साथियों अगले दिन फिर काजल का रात में जब नींद खुलता है तो वह देखती है कि आदित्य किसी दूसरे लड़की से चैटिंग कर रहा है, पति की तरह बात कर रहा है। तो साथियों फिर काजल को लगता है कि आदित्य मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। अब साथियों काजल जो है झगड़ा करने लगती है कि आप किससे चैटिंग रात में कर रहे थे, मुझसे शादी किए हो और किसी और से आप चैटिंग कर रहे हो। तो साथियों आदित्य उस समय पिटाई करता है और फिर काजल का और फिर साथियों काजल के जो दोनों बच्चे हैं वो भी बोलते हैं कि मेरी माँ को आखिरकार क्यों मार रहे हो।
तो साथियों आदित्य दोनों बच्चों को भी मारता पीटता है। उसके बाद जो साथियों जो आदित्य है अपने पिताजी के पास फोन करता है और बोलता है कि देख रहे हो ना, मुझे परेशान कर रही है, मैं इसके साथ थोड़ा सा क्या रह लिया हूं, मुझे परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे पैसे मांग रही है। साथियों आदित्य अपने पिता से इधर उधर की बातें वह करता है और उसके पिता आते हैं और फिर काजल को धक्का दे करके भगा देते हैं वहां से और बोलते हैं कि तुम्हारी औकात कैसी हो गई कि मेरे बच्चे के साथ रहने की। अब साथियों फिर काजल लगभग 30 नवंबर 2025 को निकलती है वहां से और अपने दोनों बच्चों को लेकर के समस्तीपुर दोस्तों एसपी ऑफिस जाकर के पहुंचती है और फिर एसपी अरविंद प्रताप सिंह से वहां पर मौजूद होते हैं। उनके सामने अर्जी लगाती है कि साहब मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ छल हुआ है। साथियों आदित्य जो कुमार है वह मेरे साथ गलत काम किया है शादी करके, उसी के चलते मैंने अपने मायके वालों से नाता तोड़ लिया है। अब मुझे बोल रहा है कि तुम कौन हो, मेरे पास मत रहो, इधर उधर की बातें कर रहा है। साथियों तो एसपी अरविंद प्रताप सिंह जो हैं बोलते हैं कि टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, हम कार्यवाही करेंगे इसके लिए। और फिर साथियों काजल वहां से चली आती है। फिर धीरे धीरे करके 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई जब कार्यवाही नहीं होती है तो 5 नवंबर 2025 को फिर से काजल एसपी ऑफिस पहुंचती है और बाहर बोलती है कि साहब आप बोले थे कि 5 से 6 दिन पहले कार्यवाही करेंगे, लेकिन 5-6 दिन बीत गया है, आपने अभी तक कार्यवाही नहीं किया है, मैं कहां जाऊं, कौन मेरा सहारा है, आप बताइए। लेकिन साथियों उधर से कोई रिप्लाई बिल्कुल नहीं आता है, ना तो एसपी साहब रिप्लाई देते हैं और ना कोई पुलिस कर्मी उनको रिप्लाई देता है। साथियों काजल बोलती है कि सभी मिले गए हैं, अब मैं कहां जाऊं, कौन मेरा साथ देगा। जब साथियों काजल काफी देर इंतजार करती है फिर एसपी साहब से मिलने की, एसपी साहब जब नहीं मिलते हैं साथियों काजल से, तो काजल बेबस हो जाती है। अपने हाथों के मतलब दोनों साथियों मतलब जो नस टाइप में होता है उसे हाथों को काट देती है। अब साथियों उसके मतलब एक प्रकार से खून टाइप में गिरने लगता है। अब मतलब जब ऐसा होता है कि वहां पर बेहोश होने लगती है तो पुलिसकर्मी दौड़ करके वहां पर आते हैं। अब साथियों दौड़ करके आना ही था, फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है, काजल को भर्ती कराया जाता है। साथियों इधर पुलिस भी यहां तक कि एक्शन में बिल्कुल आ जाती है और फिर जांच पड़ताल स्टार्ट कर देती है। साथियों एसपी जो होते हैं अरविंद प्रताप सिंह वहां के जो हैं वह बोलते हैं कि अब हम उचित कार्यवाही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, भले ही मेरे डिपार्टमेंट का बंदा हो, लेकिन साथियों अगर वह गलत किया है तो हम छोड़ेंगे नहीं। आखिरकार साथियों जो काजल है उसकी अभी तबीयत सही है और वह लेकिन अभी अस्पताल में है और अस्पताल से दोस्तों निकलेगी तो कहां जाएगी, यह साथियों भविष्य गोद में छुपा हुआ है। लेकिन साथियों वाकई में काजल ने भी गलत किया है जो अपने पहले पति को छोड़ दी है और फिर किसी पुलिस वाले पर इस तरीके से भरोसा किया है, यह भी साथियों बिल्कुल गलत था। लेकिन अगर आदित्य कुमार ने सच में काजल से शादी किया है, क्योंकि साथियों उसका फोटो भी वायरल चल रहा है, तो शादी तो किया ही होगा, तो उसे अब साथियों काजल का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी साथियों आप लोग अपनी राय जरूर देना हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो साथियों यह कहानी आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।